1947 में जब हम आजाद हुए, वो भी आजाद हुए, उसी समय एक खाई पैदा होनी शुरू हो गई थी और 1948 में वो दिखनी शुरू हो गई। 1948 में एक तरफ तो इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ जम्मू और कश्मीर को लेकर। आपको पता है कि जब भारत की रियासतों को हम एक कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 500 से ऊपर रियासतें आराम से भारत का हिस्सा, आराम से तो क्या मतलब, लेकिन समझा बुझा के बन गई थी। 3 जगह झगड़ा हुआ था। उनमें से एक था हैदराबाद, जिसको हमने ऑपरेशन पोलो करके 3 दिन में भारत में मिला लिया था। लाजमी भी था क्योंकि वहां लगभग सब लोग हिंदू लोग रहते थे। अगर वोटिंग होती तो कोई बात थी नहीं उसमें। एक जूनागढ़ था, जिसको गुजरात का हिस्सा मानते हैं आजकल हम। जूनागढ़ के जो प्रधानमंत्री थे, दीवान, उनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो ने कोशिश की थी कि जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बना दें, इसके बावजूद कि वहां की 98-99% आबादी हिंदुओं की थी। होता है शौक, किसी किसी को लगता है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उनके मन में है कि क्या मैं इसको पाकिस्तान में लेके जा सकता हूं। तो फिर जब डांट पड़ी, जब इलेक्शन हुआ, तो लगभग 99% के आसपास लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया, तो शाहनवाज भुट्टो वहां से भाग गए। उन्हीं शाहनवाज भुट्टो के एक सुपुत्र हुए जिनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया था। वो 1970 में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और 1973 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो गए थे। वहां चलता है, कुछ भी चलता है वहां पर। वहां लोकतंत्र मौसमी है, हर 10 साल में आता है, 5-6 साल के लिए फिर चला जाता है। अभी 18 साल से लगातार लोकतंत्र चल रहा है वहां पर, 17 साल से। और कल ही उन्होंने आसिम मुनीर को बना दिया है फील्ड मार्शल। मेरी छठी इंद्रिय कह रही है कि लोकतंत्र जाने वाला है, क्योंकि अब तक 4 सैनिक तानाशाह हुए हैं। कुल 30 साल तानाशाही चली अब तक पाकिस्तान में आजादी के बाद। 21+9 या 21+7 28 पीएम हो चुके हैं। एक भी पीएम पाकिस्तान में आज तक 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। आज तक नवाज शरीफ 4 बार पीएम बने हैं, तब जाके 9.5 साल पूरे किए हैं। 4 बार में, एक बार में कोई पीएम 5 साल पूरे कर पाया हो पाकिस्तान के इतिहास में नहीं है। पाकिस्तान का अपना उसूल है कि कैसे 5 साल कैसे कर लेगा। फिर जो वहां पीएम बनता है, उसके बाद उसके करिकुलम में है कि पीएम बनने के बाद या तो जेल जाना है या विदेश जाना है। तो जेल जाना है, फिर जेल में कुछ भी हो सकता है, और नहीं तो आपको मार मार के विदेश भगा देंगे और आपसे साइन करवा लेंगे, वापस नहीं आओगे। ये वहां के लोकतंत्र का मिजाज है। हमारा लोकतंत्र अलग है। नेहरू जी 18 साल, 17-18 साल रहे, इंदिरा जी 15-16 साल रही, मोदी जी को 12वां-13वां साल हो गया, 11-12वां साल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। राजीव गांधी 5 साल रहे, नरसिम्हा राव 5 साल रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र हमारे खून में है, हमारी नसों में है, हमारे मिजाज में है। उनको सीखना पड़ता है, और इसलिए हर 5-7-8 साल बाद कोई ना कोई सैनिक तानाशाह आता है और पूरे देश पे कब्जा करता है। तानाशाह लंबे चलते हैं। जिया उल हक 11 साल तानाशाह रहे, परवेज मुशर्रफ मेरे ख्याल से 8-9 साल तानाशाह रहे।